हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टेस्ट सीरीज के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम बीईओ के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे होने वाले एग्ज़ाम, जो कि 22 मार्च को एग्ज़ाम था, पोस्टपोन्ड हो गया। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, बट जो भी होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, तो ये जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम था, ये 21 अगस्त 2008 को स्टार्ट हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2009-2010 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किससे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, वो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये तीनों होता है। साथ में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो जिला योजना में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये सभी योजना में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 1966 में हुआ था, जो कि खरीफ फसल से प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कि 1969 में किया गया था। फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 85 के बीच हुई थी, उसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसके हिसाब से सबसे पहले तीसरा, दूसरा, फिर पहला होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों को इसमें इस सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र किया जाता है। और ये जो होता है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो इसका सही जवाब होगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है वर्ष 2015 से 2022 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसमें हम बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो 15 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ई बीज संबंधित है? तो ई बीज जो है वो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से है। तो ये जो होता है ये इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से 11 सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ देश में व्यवसाय को सुगम बनाने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से 18 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। तो ई बीज जो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की गई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका सही जवाब होगा साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों बता दें कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। उसका उद्देश्य चावल में 10 मिलियन टन, गेहूं में 8 मिलियन टन तथा दालों में 2 मिलियन टन तक उत्पादन में वृद्धि का निर्धारण किया गया। तो ये हो जाएगा साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है? चेलैया समिति, केलकर समिति, सोम समिति, रंगराजन समिति। तो इसका सही जवाब होगा केलकर समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा खतौली। खतौली दोस्तों बता दें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ये इसका सही जवाब होगा खतौली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची ए है सूची बी विटिकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, और इधर सूची बी में सब्जी खेती, मछली पालन, वृक्षों की कृषि, अंगूर की खेती। तो इसका सही जवाब होगा जो विटिकल्चर होता है, विटिकल्चर के द्वारा अंगूर की खेती की जाती है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। और वेजिकल्चर जो होता है वो वृक्षों की कृषि होती है, बी का तीसरा हो जाएगा। और पिसीकल्चर होता है वो मछली पालन होता है, सी का दूसरा हो जाएगा। और ओलेरीकल्चर जो होता है वो सब्जी की खेती होती है, तो ये डी का पहला हो जाएगा। तो हम इसको मिलाएंगे तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर होगा पहले का चौथा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जो ये उष्णकटिबंधीय भारत में जो भारत के केरल राज्य में स्थित शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा। जो विंड में होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। इसका सही जवाब होगा जो क्रिया योजना थी वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। दोस्तों ये जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव्य तापमापी। तो इसका सही जवाब है विकिरण तापमापी। जो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर का शाब्दिक अर्थ अग्नि का मापन होता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो होता है वो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयोग सभी। तो हम बता दें कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो वो मृदा, जल, वायु तीनों होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो धान का खेत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मोस्टली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए, तो वायु की गति को मापने वाला साधन जो होता है उसको एनीमोमीटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी पानी, द्रव्य अमोनिया, द्रव्य हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा भारी पानी। भारी पानी D2O जो होता है उसमें प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो गैस ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना तेज़ी से हीमोग्लोबिन से संयोज करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, जिसके साथ शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका स्तर 1200 ppm पहुंचने पर यह प्राणघातक भी सिद्ध होती है और कुछ क्षणों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन गैस नहीं है? तो जो ग्रीन गैस नहीं है वो है O2। ऑक्सीजन जो होती है वो ग्रीन गैस नहीं होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनके अतिरिक्त फ्लोरोकार्बन, CFC व जल वाष्प भी ग्रीन प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब हो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उपरोक्त में से सही कथन है। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन हीमोग्लोबिन के बारे में सही है। तो इसका सही जवाब होगा, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, गलत, ये नहीं होता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। इसके हिसाब से हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग जो होता है वो ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, सिद्धांत जो होता है। दोस्तों हम बता दें कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लैमेंटर द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अत्यधिक उच्चतर घनत्व एवं ताप पर वाले सकल बिंदु में हुए महाविस्फोट से हुई और यह विस्तार जो निरंतर हो रहा है।
तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भावी एग्जाम में पूछने की पूरे चांसेस है और कई एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है चाय और काफ़ी दोनों में। जो कैफीन होती है वो चाय और काफ़ी दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्टली हर स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि ये तो आम सा क्वेश्चन हो गया। आए दिन हमें हर एग्जाम्स में देखने सुनने को मिलता है और आगे भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो इसका सही जवाब होगा जो ये कुनैन होता है ना, ये कुनैन सिंकोना की छाल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। दोस्तों बता दें कि आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी विशेष रूप से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। सी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव सादृश्य लघुत्तम कपि है। तो जो मानव सादृश्य लघुत्तम कपि होता है वो चिंपैंजी होता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक और नॉलेज देना चाहेंगे हम आपको। ये जो मनुष्य वो चिंपैंजी के जो होता है 99.9% DNA समान है। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र संरचना भी एक समान है। मानव में 46 परंतु चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव सादृश्य लघुत्तम कपि जो चिंपैंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है। तो जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु जो होता है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो क्लोरीन डाइऑक्साइड को ना जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोग की जाती है। इस प्रक्रिया को जो क्लोरीनेशन कहा जाता है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्लोरीन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो गेहूं अंकुर का तेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है। जो हमारा मस्तिष्क होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन तीनों के लिए। तो हम आपको बता दें जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इन तीनों के लिए सही होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों के लिए। आपको बता दें कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। जैसे सेरेब्रम जो होता है विचार सोचने के लिए होता है और वो सोचने व गतिविधियों का नियंत्रण करता है। सेरेबेलम जो होता है संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है के द्वारा हृदय पर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है सोचने, हृदय गति के नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। पौधे जो है नाइट्रोजन वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जो हम बता दें दोस्तों ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की जाती है। इसमें शरीर में होने वाले संक्रमण को रोकने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और यह रक्त मज्जा में आरंभ होता है। तो ल्यूकेमिया जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वरांधता और विटामिन के रक्त जमना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन विटामिन बेरीबेरी सही है, स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी सही है, विटामिन ए बता दें दोस्तों, ये जो है तो वरांधता नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उससे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित होते हैं। ये जो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है पाचन तंत्र से संबंधित एक बीमारी होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओ। ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका सही जवाब होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवाना। गोंडवाना जो है नवीनतम चट्टान प्रणाली है। दोस्तों इसके बारे में आपको एक और नॉलेज दे दें हम कि जो भारत की प्राचीनतम वो चट्टान प्रणाली है वो इस क्रम में है। पहले आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, विंध्यन है, फिर गोंडवाना है। गोंडवाना दक्कन है टाइप है। उसके बाद टर्सरी और क्वार्टरनरी है। और भारत की अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो गोंडवाना है। इन ऑप्शन के हिसाब से विंध्यन, कुड़प्पा और धारदार और गोंडवाना में गोंडवाना नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोह आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसीन मिस्र। तो इसमें जो है जो मिस्ट्रल होता है वो राइन घाटी, मिस्ट्रल जो है राइन घाटी, ये गलत है। मिस्ट्रल जो फ्रांस में का है और फो और मिस्ट्रल दोनों आल्प्स के उत्तरी